अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कुछ अलग होने जा रही है। इसमें मैं आप लोगों को जो है कुछ अपने कुछ पुराने लिखे हुए और कुछ कलेक्ट किए हुए कोट्स स्लाइड शो के थ्रू दिखाने लगा हूँ। साथ सर संदीप माहेश्वरी की वॉइस चलेगी। तो आप सबसे गुजारिश है पूरी वीडियो वॉच करें और मुझे सपोर्ट करें। इस वीडियो का लगाने का मकसद ये है कि आप सर संदीप माहेश्वरी का एक क्लिप पूरा देख लें, जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस किस्म की वीडियोस बनाने लगा हूँ। और वीडियो पूरी देखिएगा। मुझे पता है 1 घंटे की वीडियो है जो वॉच करना बहुत मुश्किल होता है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, पर आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत शुक्रिया। I don't want to waste another moment of his time. So please give an energetic and warm welcome to the one and only Sandeep Maheshwari. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा इस सेमिनार को शुरू करने से पहले, जिसको सुन करके आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज मैनी फोल्ड, वो ये है कि मैं अपने पूरे दिल से आपको इस सेमिनार के शुरू होने से पहले ही ये प्रॉमिस करता हूं, अपने पूरे दिल से प्रॉमिस करता हूं कि आज का ये दिन यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप पता नहीं कितनी दूर दूर से आए हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी आप यहां पर आए अपना टाइम निकाल करके, तो आई प्रॉमिस यू कि ये आज का दिन आप सबकी जिंदगी का सबसे अच्छे दिनों में से एक दिन होने वाला है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है ये बोल दिया यहां पर खड़े होकर के, बट मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं ये कमिट कर रहा हूं यहां पर आप सबके सामने, आई एम कमिटिंग इट। और अगर इतने सारे लोगों में से किसी एक को भी ऐसा लगे इस सेमिनार के खत्म होते टाइम कि जो मैंने कहा वो गलत था और ये दिन इतना अच्छा नहीं था, ये जो सेमिनार था वो बेकार था, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं हाथ जोड़ करके वहां पे सबके सामने उस पर्टिकुलर पर्सन से माफी मांगूंगा, यहीं पे आप लोगों के सबके सामने। सो ऐसा क्या होने वाला है, जो भी कुछ मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऐसे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसी मेरी बहुत सारी गलतियां हैं जो मैंने करी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सही करी और गलत करी, वो सब मैं खोल करके आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आप ये आइडिया लगा पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज जो मेरे को शुरू से ही फैसिनेट करती रही है वो ये है कि सक्सेसफुल हर इंसान होना चाहता है। यहां कोई ऐसा है जो कहेगा कि नहीं मैं सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? एनीबॉडी? एनीबॉडी? देखिए, सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए हेल्थ सक्सेस है, किसी के लिए वेल्थ सक्सेस है, किसी के लिए हैप्पीनेस सक्सेस है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। यस और नो? यस। तो उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर इट, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे बड़ी वजह जो उसकी जड़ है। देखो, हर चीज के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम ऊपर ऊपर से देखते हैं कि हाँ ये इस वजह से है, लेकिन उसकी जड़ क्या है? जब तक जड़ तक नहीं जाएंगे कुछ नहीं होने वाला। तो वो जड़ मैं आपको बताऊंगा, और उस जड़ को जड़ से कैसे उखाड़ करके बाहर फेंकना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और किस बेस पे बताऊंगा ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा या कहीं सुना नहीं है, ये मेरी अपनी लाइफ है। एंड में इस सेमिनार के मैं आपको अपनी खुद की कहानी बताऊंगा कि जो भी मैं आपको बोलने वाला हूं उसको मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है नहीं किया, या यहां पर खड़े होकर के अपना ज्ञान बांट रहा हूं लोगों के साथ में। तो अब इस सेमिनार को शुरू करने से पहले एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत ही छोटी सी, और उसके लिए मेरे को 2 वॉलंटियर्स चाहिए यहां पर स्टेज पर। एनी 2 वॉलंटियर्स। ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है। ये वो छोटी सी प्रॉब्लम है इस सेमिनार को शुरू करने से पहले। भरिए भरिए, अभी भरा नहीं है, अभी और आ सकता है। भर गया है क्या? नहीं नहीं, आपके हिसाब से भर गया, मेरे हिसाब से नहीं भरा, अभी और भरिए। नहीं भरा अभी है, इसमें आ सकता है, आ सकता है, कोशिश करके देखते हैं, शायद कुछ आएगा। आ रहा है कुछ, जा रहा है इस ग्लास के अंदर? यस और नो? नो। तो यही वो प्रॉब्लम है, जा रहा है लेकिन बाहर निकल रहा है। एग्जैक्टली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। किसने बोला? ओके। तो इसके अंदर जा तो रहा है लेकिन बाहर आ रहा है। यही वो छोटी सी प्रॉब्लम है कि इस सेमिनार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कोई 3 या 4 साल के बच्चे तो है नहीं,
कि जिनको मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूं वो सुनेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे इमीडिएटली? यस और नो? यस। तो क्या करना है? अपने ग्लासेस को खाली करना है। क्यों करना है? क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपके बिलीफ्स हैं, जो आप आज तक सुनते आए हो, सोचते आए हो, मानते आए हो, वो सही हो। सब लोग मानते हैं ये बात कि जरूरी नहीं है जैसे हम सोचते हैं वैसी दुनिया होती है। सच भी वही है। देखो, सदियों से लोग ऊपर आसमान की तरफ दिन में देखते थे और देखते थे कि सुबह सुबह सूरज यहां से निकला और घूमते 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 वहां चला गया। राइट? सदियों से लोग यही देख रहे थे। तो वो क्या सोचते थे कि जो सूरज है वो गोल घूम रहा है, धरती वही के वही है। लेकिन रातों रात किसी ने डिस्कवर किया कि भाई ये धरती घूम रही है, सूरज वही का वही है। तो इतनी बड़ी चीज जो हम सदियों से सुनते आए थे, सोचते आए थे अपने सारे सेंसेस के थ्रू, वो गलत हो सकती है। तो आपके बिलीफ क्या है उसके आगे? वो भी गलत हो सकते हैं। तो हो सकता है जो मैं बोलने वाला हूं उसका कोई सेंस ना हो और आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो बाहर ले जाकर के उसको डस्टबिन में डाल दो। या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइम पे, जब एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा 30 मिनट्स के इस सेमिनार के बाद, तो उस टाइम पे सबके सामने मेरी जरा फिंगर पॉइंट करके खुल के बोलो, दिल में जो है वो बोल दो। बोलो कि संदीप मैं तुम्हारी एक भी बात से एग्री नहीं करता और मैं मानता हूं कि बिल्कुल बेवकूफों वाली बात थी। बोलो, सोचना नहीं है, खुल के बोलो। तो इससे हमें ये चीज समझ आ जाती है फाइनली एक कनेक्शन होना जरूरी है इस पूरे सेमिनार में। जैसे एक बच्चे का कनेक्शन होता है ना, जब भी कुछ खेल रहे होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स आना चाहिए। जैसे ही मैं आपसे कुछ भी पूछता हूं, मैं आपसे बीच बीच में पूछूंगा यस और नो, तो इमीडिएट, अगर यस तो यस, नो तो नो। ठीक है? तो उसका एक डेमो करते हैं और फिर उसके बाद इमीडिएटली सेशन को शुरू करते हैं। आर यू ऑल एक्साइटेड? दोबारा करेंगे। आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप तैयार हैं कुछ ऐसा सुनने के लिए, कुछ ऐसा देखने के लिए जो हो सकता है कि आपकी जो सोच है उससे परे हो और उससे बहुत अलग हो? यस और नो? यस। तो अब देखते हैं। सीड्स दिखाओ उनका, सीड्स दिखा। अच्छा, ये कुछ सीड्स है मेरे हाथ में। कोई बता सकता है देख करके कि किसके सीड है? इतनी दूर से वैसे दिखेगा नहीं, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मैं बताने वाला हूं तो सबको दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ लोगों को दिखा दो। सॉरी, कॉटन का नहीं, और कुछ जो पहले सेमिनार में आ चुके हो वो नहीं बोलेंगे। बताइए बताइए, देखिए इतनी सिंपल सी चीज है। किसके? प्लांट के? कैक्टस के तो नहीं है ना? शुगर है आपने मैंगो के नहीं बोला। एनीबडी? नोबडी? वाटरमेलन? कैसा, छोटा वाटरमेलन, बड़ा वाटरमेलन? वाटरमेलन के नहीं है। एनीबडी एल्स? प्लांट के? नहीं, प्लांट के नहीं है। मैं बता देता हूं आपको। सॉरी, सक्सेस के सीड्स? फिर तो हर कोई अपने घर में लगा लेगा एक एक। एंड में होगा, जो बातें हैं वही है वो सक्सेस के सीड्स। तो अब क्या करना है, ये जो सीड्स हैं जो आपने देखे और हम देख करके बता तक नहीं पा रहे कि किसके सीड्स हैं, ये एप्पल के सीड्स हैं, एप्पल के पेड़ के। लेकिन क्या देखने में ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये देखने में कहीं से भी एप्पल जैसे लगते हैं क्या? यस और नो? पेड़ जैसे लगते हैं क्या? नो। दिखे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा? बट बीज जैसे होते हैं। ये देखने में एक चीज तो पक्की है, जो ब्राउन से अजीब सी शेप वाले हैं, ये देखने में एप्पल जैसे तो कहीं से नहीं लगते, ना रेड लगते हैं, ना एक बड़े पेड़ जैसे लगते हैं। हम लोग यही गलती करते हैं, बैठ करके इस बीज को देख करके एनालाइज करते रहते हैं कि अरे इसमें तो पेड़ जैसा कुछ है ही नहीं, अरे इसमें तो एप्पल जैसा कुछ है ही नहीं, ये पेड़ नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन सच यही है कि कितना भी बड़ा पेड़ हो, वो बनता तो इसी बीज से है ना। तो एक चीज समझ आ जाती है कि बड़े से बड़ा पेड़ हो, वो बनता इसी बीज से है। लेकिन हर बीज पेड़ बन सकता है, यस और नो? यस। लेकिन हर बीज पेड़ नहीं बनता, यस। यस और नो? यस। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? एनीबडी? कि सबसे पहले क्या चाहिए एक बीज को पेड़ बनने से पहले? एनवायरमेंट, गीली मिट्टी। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। देखिए, एक बीज, इससे पहले कि वो पेड़ बने, सबसे पहले जरूरी है एक फर्टाइल लैंड। अगर एक इनफर्टाइल लैंड होगी, बंजर जमीन होगी, वैसे 1000 बीज भी जाकर के बो दिए जाएंगे, कुछ होगा क्या? यस और नो? नो। मगर एक फर्टाइल लैंड होगी, वहां से 4 बीज भी जाएंगे तो चांसेस है कि वो सारे पेड़ बन सकते हैं। यस और नो? यस। तो हम सब लोग, जितने भी लोग इस रूम में बैठे हैं, वो इस बीज की तरह हैं।
देख करके कोई भी समझदार आदमी आ जाए, कितना भी पढ़ा लिखा, वो देख करके आपको देख करके ये नहीं बता सकता कि आप पेड़ बनोगे या नहीं बनोगे। एक बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूं कि जब भी लोग आपका मजाक उड़ाने लग जाए और बोलने लग जाए कि पागल हो गया है, तो समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। इससे पहले कि आप सक्सेसफुल हो, अभी आप वो बीज हो, आप पेड़ बनो, तो आपको फर्टाइल लैंड चाहिए उस बीज की तरह। तो फर्टाइल लैंड क्या है एनीबॉडी? वो फर्टाइल लैंड क्या है कि जिसके बिना आपका वो सक्सेस का बीज, वो पेड़ बन ही नहीं सकता। इन अदर वर्ड, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। क्या है? माइंड। एक एक करके हाथ ऊपर करके बोलेंगे बिलीफ। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। बिग हैंड, बिग हैंड। तो एक चीज और समझ आती है कि हमको क्या चाहिए, एक फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड क्या है? हमारे बिलीफ्स। बिलीफ्स क्या है? देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो। एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी आ जाओ, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या सुनते हो, क्या देखते हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हो। जो आप मान लेते हो वो आपके बिलीफ्स बन जाते हैं, और जो आपके बिलीफ्स बन जाते हैं वही आप बन जाते हो। ऐसा ही होता है। तो ऐसे कुछ गलत बिलीफ्स हैं जो हम सबके दिमाग में बैठे हुए हैं। स्पेशली इंडिया में जितने भी लोग हैं, और स्पेशली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके दिमाग में तो बहुत गहराई तक बैठे हुए हैं, क्योंकि बचपन से उनको ट्रेनिंग मिली है। जैसे टेररिस्ट को ट्रेनिंग मिलती है ना टेररिस्ट बनने की बचपन से, ऐसे ही। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो गया। वहां पर फेलियर के बीज हो रहे हैं, वहां पे कांटे उगते जा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो वही वजह है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे 3 डायलॉग्स जो बचपन से आज तक हमने सुने हैं। डायलॉग नंबर 1 कि बेटे, ये जो पैसे हैं ना वो पेड़ पे नहीं लगते। पेड़ पे नहीं लगते। गलती से जब मैं छोटा था, यहाँ कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं? ऑलमोस्ट सारे। ग्रेट। मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। तो अब क्या हुआ था, कोई हंसा उस बात को लेकर। सोच बदली ना, थोड़े से बिलीफ बदले ना। अभी जब तक आप यहां से निकलोगे, आप भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से शायद हट जाओगे, क्योंकि सिर्फ पैसे से नहीं होता मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सोच से होता है। नहीं, एक्चुअल में कोई क्लास नहीं है, भगवान ने कोई क्लास नहीं बनाई। लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, कुछ नहीं है, कोई क्लास नहीं है। उन सारी क्लासेस से बाहर निकलना है। अब क्या हुआ, ये डायलॉग सुना, गलती से बचपन में एक बिजली का स्विच ऑन रख गया, तो वहां से आवाज आई, अरे बेटे क्या कर रहे हो, थोड़ा संभल के, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, सोच समझ के खर्च करो, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा हाँ मैं तो बच्चा हूं, मुझे शायद नहीं पता होगा। तो मैं अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा कि पैसे पेड़ पे लगते हैं या नहीं। देखो, जो बिलीफ्स होते हैं ना, और हर कहानी के बाद हम एक सेलिब्रेशन करेंगे सब लोग मिल करके, क्योंकि एक एक करके आपके बिलीफ्स टूटने वाले हैं। कोई भी बिलीफ बनने में सदियां लगती हैं, सालों लग जाते हैं। जैसे घड़ा है ना, बनने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में ठाक टूट गया खत्म। ऐसे ही बिलीफ्स टूटते हैं। अभी आपके 3 लाइफ के सबसे गलत बिलीफ्स जो आपकी लैंड को इनफर्टाइल करते जा रहे हैं, वो टूट जाएंगे इस सेमिनार के अंदर, अगले 20 मिनट के अंदर अंदर। अब ये जो बिलीफ है पैसे पेड़ पे लगते हैं या नहीं, इसकी एक कहानी है एक गांव की। एक गांव में 2 दोस्त होते थे, और उनका काम था कि वो कुछ नहीं करते थे पूरा दिन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बैठे रहते थे अपना मजे से। अब बैठे बैठे उन्होंने देखा कि जो गांव की औरतें हैं वो पानी का जो मटका होता है वो भर करके जाती हैं 1 किलोमीटर दूर, धीरे 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 धीरे, और वहां से पानी भर के लाती हैं। क्यों? क्योंकि उस गांव में सूखा था, उस गांव में पानी नहीं था, तो एक दूर नदी में जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो वो जाती हैं, पानी लेकर के आती है, दिन के 2 चक्कर लगाती है, फिर भी शाम तक आवाज आती है, अरे पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। मतलब पानी जितना भी ले वो कम पड़ जाता है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, इनके बिहाफ पर हम जाएंगे मटका लेकर के, और 25-25 पैसे लेंगे गांव वालों से। हम कहेंगे ठीक है, हम गांव जाएंगे और लेके आएंगे मटका। कहते हैं बढ़िया यार, चल करते हैं, खाली बैठे हैं, इससे अच्छा कुछ तो कर लेते हैं। अब वो करना शुरू कर देते हैं, काम चल पड़ता है, क्योंकि लोगों की जरूरत थी। लोगों ने उनको 25-25 पैसे देना शुरू किया, और उन्होंने मटके लाने शुरू करे। शुरू में 5 मटके लाए, फिर 10 लाए, फिर 20 लाए, दिन में 40-40 मटके लाने लग गए। ऐसे ही करते 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 मटके लाते लाते 10 साल निकल गए। 10 साल बाद उनका जो एक दोस्त था जिसने बोला था कि यार कुछ करते हैं, उसने कहा
कि भाई ऐसे कब तक चलेगा। मैं रोज सुबह जाता हूं और रात तक हम मटके ढोते रहते हैं। आज तो हमारे पैरों में दम है, घुटनों में दम है, आज हम कर पा रहे हैं, कल को मैं बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो मेरे घर का चूल्हा कहां से जलेगा। दूसरे दोस्त ने कहा अरे शांति से बैठना यार, मजे तो आ रहे हैं, क्या जरूरत है तेरे को पंगे लेने की। जैसे आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा, आपने कहा होगा कुछ करते हैं यार, अपने किसी दोस्त को जाकर चल हट। तो क्या हुआ, वो गया और जा करके उसने कहा भाई मुझे तो कुछ करना है। वो दूसरे गांव में चला गया, जा करके देखने लगा लोगों को। उसने कहा कुछ करना है, उसको नहीं पता था क्या करना है। उसने एक बड़ी मजेदार सी चीज देखी एक दूसरे गांव में। वहां पे देखा उसने कि एक सुराही है मटके की, एक कुम्हार ने एक सुराही सी बनाई है। उनके गांव में तो सिर्फ मटके होते थे और उसमें आगे एक नल सी निकली हुई है जहां पे लोग कपड़ा फंसा के रखते हैं ताकि अंदर हाथ ना डालना पड़े और हाथ गंदा ना हो। उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है। उस टाइम तक मेटल की चीजें नहीं होती थी, वो सब नहीं होता था। तो उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, ये पाइप सी जो चीज है, अगर इसको मैं कुम्हार से बात करूं और थोड़ा और बड़ा कर दें तो क्या होगा, एक पाइपलाइन बन सकती है। जब इतनी बन सकती है तो इतनी भी बन सकती है ना। तो उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा और किसी तरीके से इतनी बड़ी हो जाए कि अगर नदी से गांव तक आ जाए तो पूरी पूरी पाइपलाइन आ जाएगी, यहीं बैठे बैठे पानी आ जाएगा। उसने आकर के अपने दोस्त को बताया। उसने कहा तू पागल हो गया, तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, पता भी है, मिट्टी की पाइपलाइन टूट जाएगी, उसमें कंकड़ फंस जाएंगे, पानी नहीं आएगा। एंड में उसने कह दिया हो ही नहीं सकता, चल बैठ जा शांति से। उसके पास 1000 वजह थी वो पाइपलाइन ना बनाने की, लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ एक वजह थी पाइपलाइन बनाने की कि भाई मुझे तो बनानी है। उसने पाइपलाइन पे काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, सबको आती है। प्रॉब्लम्स आई लेकिन पाइपलाइन बनके तैयार हो गई 3 महीने बाद। और जब पाइपलाइन तैयार हुई तो क्या हुआ, पानी आने लग गया वहां से। ये साइंटिफिक बात किसने बताई, टेक्निकल। आई एम श्योर आपने इंजीनियरिंग या कुछ कर रखा होगा। तो वहां से पानी आने लगा, पानी आया उस पाइपलाइन से। और जैसे ही पानी आया, उसका जो दूसरा दोस्त था वो अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगे, उसके अगले ही दिन अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों, क्योंकि वो 25 पैसे का मटका अब उसने 10 पैसे का देना शुरू कर दिया। क्योंकि अब तो पाइपलाइन लग गई, दिन के 100 मटके भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। और जैसे ही ये पाइपलाइन लगी और गांव के लोग भी आने लग गए उसके पास, कहते यार हमारे भी गांव में एक पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो। धीरे धीरे वो आदमी देखते ही देखते, सिर्फ उस गांव का नहीं, उस कस्बे का नहीं, दूर दूर तक के सारे गांव में का सबसे अमीर लोगों में से एक आदमी बन गया। उसने क्या किया, सिर्फ एक पाइपलाइन लगाई। तो क्या है ये पाइपलाइन, कोई बताएगा? नहीं, फर्टाइल लैंड नहीं है। क्या है ये पाइपलाइन? फर्टाइल लैंड की वजह से तो ये पाइपलाइन लगी है। उससे रिलेट करो जो मैंने डायलॉग बोला था। Let's give a big hand for him. सोचो क्या हो रहा है, पैसे का पेड़ लग गया ना? लगा है नहीं लगा? यस और नो? यस। अगर ये पाइपलाइन पैसों का पेड़ नहीं है तो क्या है? अगर आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने घर में एक पैसों का पेड़ चाहिए? सबको चाहिए। और सबसे ज्यादा कौन हंस रहा है यहाँ पे? आप हंस रहे हैं। अगर आपके घर में एक पैसों का पेड़ लग जाए तो एक अलग ही फीलिंग आएगी, नहीं? कैमरा जरा यहां लेकर के आना, एक फीलिंग दिखाओ इनको। तो पैसों का पेड़ सबको चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, हर बिजनेस, हर सक्सेसफुल पर्सन इस पूरी दुनिया में, वो क्या है, उसने जाने या अनजाने में एक पाइपलाइन बना रखी है। जाने या अनजाने में, उनको खुद को नहीं पता होगा, बट उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ पाइपलाइन, एवरी सक्सेसफुल बिजनेस इज अ पाइपलाइन। सब कुछ एक पाइपलाइन है, जिस पाइपलाइन में अगर वो खुद नहीं भी है 6 महीने तक तो पानी आता रहता है। यस और नो? यस। आपने देखा होगा। अब आपका एक बहुत बड़ा बिलीफ टूटा है कि पैसे पेड़ पे लग सकते हैं। अब बात आती है कि अब अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है कि भाई पैसे पेड़ पे नहीं लगते, तो अब उसको आप क्या बोलेंगे? वो मैं आपको बताता हूं अभी क्या बोलना है। एक रियल एग्जांपल है, मटके वाली कहानी नहीं सुनानी, बहुत लंबी हो जाएगी, वो चले जाएंगे उठ करके, कहेंगे पागल है। तो आपको सिंपल सी एक लाइन बताऊंगा जो आपने उनसे पूछनी है, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। वो कहेंगे हाँ पैसे पेड़ पे लगते हैं, चीख चीख करके बोलेंगे आपके साथ में। जब मैं छोटा था मुझे एग्जैक्ट याद है, अभी मेरे माइंड में पूरी पिक्चर चलेगी। हम लोग मेरिडियन होटल जाते थे।
मेरिडियन कोई गया है आज से 20 साल पहले? अब तो हर जगह हर होटल में लिफ्ट है और है, उस टाइम पे वहां पे ग्लास की लिफ्ट होती थी, ट्रांसपेरेंट, पता है? तो उस ग्लास की लिफ्ट को देखने के लिए लोग पता नहीं कहां कहां से आते थे, और वो लिफ्ट ऐसे जाकर के पानी के अंदर एक चली जाती थी, ऐसा लगता था फाउंटेन में चले गए हैं। तो मेरे पापा और मेरी मदर और हम सब लोग जाते थे वहां पर, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो क्या हुआ जब वहां गए तो एक मन में डर भी होता था कि कोई बाहर ना निकाल दे, या आकर के कोई पूछ ना ले कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो। साड़ियाँ पहनी हुई है सबने, कुल्फी है, किसी के मुंह में पान है, किसी के गुटखा है, और वहां पहुंच गए अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर के, आओ भाई तुम्हें लिफ्ट दिखा के लाते हैं। और वहां गए अंदर से डरे हुए, पापा कहते बेटे थोड़ा संभल के यहाँ पे। तो फिर सबकी चाल ऐसी हो गई, कॉन्फिडेंस है जैसे होटल खरीदने आए, ऐसे चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस पूरा है। किसी तरह से बचते बचाते वहां तक तो पहुंच गए लिफ्ट तक। अब बटन दबाया, इतनी देर में गार्ड आ गया। सर व्हाट डू यू वांट? नहीं कुछ नहीं, वो बच्चों को घुमाना था, मेरे पापा ने, वो कुछ नहीं, वो बच्चों को घुमाना था, यहाँ पे काम था। क्या काम था जी? नहीं कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही आ गए थे। ठीक है ना यार, अब क्या? अरे नहीं सर, नॉट अलाउड, उसने मना कर दिया। पापा ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। वहां से गए, अपनी जेब से 20 रुपए निकाले, ले आकर के उसको पकड़ा दिया गार्ड को। वो ऐसे ऊपर से नीचे तक देख रहा। फिर पापा ने 10 रुपए और निकाले, ले आकर के पकड़ा दिए 30 रुपए। फिर उसने कहा नहीं सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ, नॉट अलाउड। फिर पापा ने एंड में कहा चल यार अब तो ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। पापा ने चला दिया। जा करके उसके पास गए, मेरे को लेकर के कहते देखो ना आपका ही बच्चा है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, चले जाओ, बच्चा है। और मैं अपने मन में सोच रहा था कि पापा 20 रुपए और देते, मेरे को इसका बच्चा नहीं बनना पड़ता। 20 रुपए के पीछे बच्चा बना दिया, कोई बात नहीं। लिफ्ट में चले गए, अब ऊपर पहुंच गए, टॉप फ्लोर पे। सॉरी, हाँ लिफ्ट भारी पड़ गई थी। अब वहां पे गए, ऊपर तक पहुंच गए, टॉप फ्लोर पे। और मेरे को याद है मैं वहां जाकर के ऐसे ग्लास पे बस ऐसे खड़ा रहता था, हिलता नहीं था। कोई मेरे को बोलता था ना ये देख लो, वो तो कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ, पूरे तरीके से खोया हूँ, देखता जा रहा हूँ क्या हो रहा है, कैसी दुनिया है ये, अलग दुनिया है। वहां पे कमरे दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स दिख रहे हैं, नीचे से पूरी लॉबी दिख रही है, देख रहा हूँ। और क्या किया, पीछे से जाकर के मेरी सिस्टर क्या करती थी, एक एक करके सारे बटन दबा देती थी कि टाइम ज्यादा मिल जाए। भाई 30 रुपए वसूल तो करने हैं ना, और बेटा भी बना था। तो अब एक एक करके नीचे आ रहे हैं, लेकिन मैं देखे जा रहा हूँ, और नीचे नीचे जैसे जैसे उस पानी के अंदर आए, हाँ करके जो फीलिंग थी वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन बाहर निकल करके मैं सोचता जरूर था कि कितने बेवकूफ लोग हैं जो इस होटल में 30-30 हजार रुपए का कमरा लेकर के रुके हुए हैं, और मैंने 30 रुपए में पूरा होटल देख लिया। पागल है। आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही सोचते होंगे कि पागल है। सोचो कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों को 30 हजार रुपए महीने का रेंट देना पड़ जाए अपने घर का, तभी आप 300 बार सोचोगे। बहुत सारे लोग, यस और नो? यस। और इस टाइम पे जब ये सेमिनार चल रहा है, अब सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, आपकी उस बिलीफ को तोड़ने के लिए, मटका फूटने वाला है। देखो अभी इस टाइम पे जो ये सेमिनार चल रहा है, इसी टाइम पे इस पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग उन्हीं होटल्स में हैं, और दिन का 30 हजार क्या पता नहीं लाखों रुपए खर्च रहे हैं कुछ दिन के अंदर अंदर। अगर उनके पास पैसे का पेड़ नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है? यस और नो? कुछ ऐसा है जो वो लोग जानते हैं जो आप नहीं जानते। कुछ तो फर्क है, कुछ तो सोच का फर्क है कि जब हम 30 रुपए भी खर्चते हैं तो 30 बार सोचते हैं, और वो लोग 30 हजार रुपए खर्चने से पहले भी एक बार भी नहीं सोच रहे। खेल है उनके लिए। इसका मतलब कि उनके पास पैसे का पेड़ है और आपके पास नहीं है। यस और नो? यस। तो मैं दोबारा पूछूंगा और 3 बार इसको बोलेंगे, क्योंकि ये आपका बिलीफ है जो टूट रहा है, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। क्या पैसे पेड़ पे लग सकते हैं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। बस यही फीलिंग चाहिए। आपका बिलीफ गया, टूट गया। एक बाप है जो सोचता आया था कि मेरा बेटा कभी सिगरेट नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा। एक दिन उसने देख लिया सुट्टा मारते हुए, उसने खत्म, बिलीफ खत्म। मेरा बेटा मेरी पसंद की शादी करेगा करेगा करेगा, लड़की लेकर के आ गया, वो भी फिरंगी, खत्म बिलीफ। ऐसे ही आपका एक तकियानुसी बिलीफ जो पता नहीं कहां तक दिमाग में बैठा हुआ था, जो हर प्रॉब्लम की जड़ था, वो आज टूट चुका है। आप चाहे मानो ना मानो, टूट गया, वो उखड़ गया। सेलिब्रेशन बनता है।
ये था वो पहला बिलीफ। दूसरा बिलीफ कि बेटे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, सुबह सुबह 10-10 11-11 बजे तक सोते रहते हो, उठा नहीं जाता तुमसे, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, तुम्हें नहीं पता हमने कैसा कैसा टाइम देखा है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक चीज पक्की है कि जो सीटी बजाई थी किसी 18 या 19 साल के लड़के ने बजाई होगी, 50 साल के आदमी ने नहीं बजाई होगी। और वहां पीछे कोई सबसे ज्यादा हंस रहे थे उसको देख करके यार, क्योंकि ऐसा होता होगा ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, बहुत बार हुआ है, सुन के आए। तो ये डायलॉग इतनी गहराई तक हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, और हमने इतनी स्ट्रगल की कहानियां सुनी है, अपने फादर की, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर की स्ट्रगल की कहानियां सुनते आए हैं बचपन से आज तक, कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के कुछ होता है। इसका मतलब क्या बनता है? लाइफ इज वेरी टफ एंड बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं उसके बाद हो सकता है कि किसी के हाथ में कोई ग्लासेस या कोई बॉटल तो नहीं है ना, वो उठा करके हो सकता है मेरे को मारेंगे। है क्या? पहले ही बाहर रखवा दिया, चलो इसीलिए रखवाया था, इसी डायलॉग की वजह से। वो ये है, ये मैं मानता हूं, स्ट्रांग बिलीफ है, आप मानो ना मानो वो आपकी चॉइस है, कि अगर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। अजीब सी बात है ना, बहुत अजीब है ना। कई बुक्स में पढ़ा है हार्ड वर्क, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, स्मार्ट वर्क। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मेरे भी दिमाग में ये चीज आती है जब मैं किससे कहानियां सुनता था कि यार सबसे ज्यादा मेहनत तो एक लेबरर करता है या एक रिक्शे वाला करता है। यस और नो? यस। लेकिन वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्शन है कि मेहनत का और सक्सेस का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे सुबह उठने का और सक्सेसफुल होने का भी कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये मेहनत वाली बात जो गहराई तक हमारे सबके दिमाग में बैठी हुई है, दिलों में, दिमाग में। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैंने क्यों कहा। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, इसके अलावा मेहनत ना करें बैठ जाए, नहीं। क्या करना है? आप में से किसी को कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है? एनीबॉडी? कौन सा? फुटबॉल सबसे अच्छा? कोई ऐसा जिसको खेलने में बहुत मजा आता हो, कोई उनका फेवरेट स्पोर्ट्स? टेबल टेनिस। तो आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? जॉब करते हो। तो जिस टाइम पे आपको ऑफिस जाना है उस टाइम पे आपको 2 घंटा टेबल टेनिस खेलने के लिए मिल जाए रोज, तो क्या होगा? तैयार हूं, जन्नत पार्ट 3, मतलब हेवन, है ना? इसका मतलब कि टेबल टेनिस खेलना 2 घंटे तक, जिसमें एक्चुअल में पसीने बह रहे हैं, या और कोई टफ स्पोर्ट, जैसे किसी ने बोला था फुटबॉल, राइट? फुटबॉल में तो गिरते भी हैं, खून भी बहता है, पसीना भी निकलता है, जिसे कहते हैं एक्चुअल में खून पसीने का खेल। तो अगर आपको फुटबॉल खेलना पड़ जाए 2 घंटा रोज, तो क्या वो आपके लिए मेहनत है? नहीं है। 4 खेल लूंगा, वो भी मेहनत नहीं है। तो 4 घंटे फुटबॉल खेलना मेहनत नहीं है। शादियों में सब लोग जाते ही होंगे। अब जब शादियों में जाते हैं, यस और नो? डाउट तो नहीं है, हाँ ठीक। शादियों में सब लोग जाते हैं। आप जब किसी शादी में गए, वहां जा करके मेरे को बड़ा मजा आता है देख करके, स्पेशली अपने घर की शादियों में, कि जैसे अब डांस हो रहा है, बारात में जा रहे हैं, किसी को जा करके बुलाओ, आओ ना आओ ना, अरे यार सूखा सूखा कोई बात नहीं, चुपचाप, क्योंकि आई बिलोंग टू अ बनिया फैमिली, तो थोड़ा कंजर्वेटिव सा एक बैकग्राउंड है। तो उसमें क्या होता है, खुल के सबके सामने नहीं होता, जो होता है पर्दे में पीछे जा करके होता है। अरे चलो ना मासा जी, आओ ना यार, आओ, बैठो, लगाओ ना, अरे लगाओ ना। तुम भी मना कर रहे होते, अरे नहीं मैं नहीं पीता, मैंने थोड़ी देर में पता नहीं कितने घटक जाते हैं। उसके बाद डांस चल रहा है, ढिंचक 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 ढिंचक। तालियां मत बजाओ यार, नाचने वाला। तो अब क्या हुआ कि डांस चल रहा है और चलते चलते उनको खुद होश नहीं है वो क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मूछें और थोड़ी देर में नागिन डांस कर रहे हैं। अगले दिन लोग उनसे पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ था तेरे को? कहते पता नहीं यार, उस टाइम मेरे को होश नहीं था।
अब डांस किया पागलों की तरह 3 घंटे तक, बारात को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, रोक रहे हैं, पता नहीं क्या मजा आ रहा है बारात रोकने में, रोक लो बस किसी तरीके से, नाचना है अभी और नाचना है। 3 घंटे तक एक्चुअल में खून पसीने बह चुके हैं, खून पता नहीं कितना जल गया है और पसीने कितने बह गए हैं, खड़े होने लायक हिम्मत नहीं है। क्या उस टाइम पे हम कुछ ऐसा करते हैं कि जा करके अपना जो दोस्त होता है जिसकी शादी हो रही होती है उसको जा करके बोलते हैं, कहते हैं भाई तूने इस साल तो बहुत मेहनत कराई अपनी शादी में, अगली बार थोड़ा ध्यान रखिए, इतनी मेहनत मत कराइयो। ऐसा होता है? यस और नो? नो। हम क्या बोलते हैं जाकर के अपने दोस्त को? बहुत मजा आया, मतलब दोबारा शादी कर लो। आपकी पिटाई पक्की है, जिसने भी ये बोला था वो नहीं मारेगा, उसकी बीवी मारेगी। अब हम बोलते हैं कि बहुत मजा आया, ये नहीं बोलते कि बहुत मेहनत थी। तो भाई मेरे कंप्यूटर पे 8 घंटे बैठना क्या मेहनत है? यस और नो? नो? यस? एक मिनट, मैं अभी उसको भी उस पॉइंट पे भी आता हूं। मेहनत नहीं है, देखो रीजन, सिर्फ मेहनत वो है जिस काम को आप इंजॉय नहीं कर रहे। अगर वो आप दिन में 5 मिनट भी कर रहे हो तो वो मेहनत है, और एक ऐसा काम जिसको आप इंजॉय कर रहे हो तो आप 5 घंटे भी कर रहे हो तो मेहनत नहीं है। यस और नो? तो जो मैंने आपको कहा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, तो अगर आप आज और अभी से सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी बंद करनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा? या तो 2 ऑप्शन है, या तो जो अभी कर रहे हो वो ही करते रहो, लेकिन उसको एंजॉय करना शुरू कर दो, उसमें ही आपको मजे आने चाहिए। कुछ भी अलग तरीके से उसको करो जिसमें आपको मजा आए, कितना भी बोरिंग हो उसको इंटरेस्टिंग बना दो। दूसरा ऑप्शन, अगर लगता है कि इतना बोरिंग है कि मेरे मतलब का ही नहीं है, तो फिर कुछ और ऐसा करो जिसमें आपको मजा आए। अगर ये दोनों ही चीज आप नहीं कर रहे तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखो क्या होता है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, यहां पर ना एक बहुत मजेदार डायलॉग है। जब भी कहीं जाते हैं, किसी में शादी में जाता हूं, कहीं जाता हूं, पहले तो लोग मेरे को देख करके दूर से कहते ये लड़का पूरे खानदान का नाम डुबो देगा। मुझे समझ नहीं आता था पूरे खानदान का कैसे डुबोऊंगा, अपने माँ बाप तक तो समझ आता है, उनका कैसे डूबेगा जो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। तो अब उसके बाद में क्या होता है वहां पे, अब वही लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं यार ये मेरा बेटा है, इसको जरा कोई लाइन बता दो ना, लाइन बता दो। कैसे लाइन बता दे भाई, कौन सी लाइन बता दे? देखो क्या करना है कि एक बच्चा है जो बचपन से जब से बड़ा हुआ है, उसका एक ही शौक था, पहले गाड़ियां खोलता था और खोल करके जोड़ देता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कंप्यूटर खोलता है, खोल करके जोड़ देता है, बड़े से बड़ा टीवी उससे खुलवा लो, जोड़ देता है। और जा करके एक दिन उसको कहा गया कि बेटा सीए कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि हमारे खानदान में 15 साल पहले किसी ने सीए करा था, आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कोई कनेक्शन है? यस और नो? नो। तो अब अगर वो सीए करेगा तो सीए करना उसके लिए मेहनत है, और वो जाने अनजाने में फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। या तो सीए कर ही नहीं पाएगा, और किसी वजह से कर गया 5-6 साल में, 10 साल में, तो उसके बाद भी क्या होगा कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ अगर वो ही करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है, मतलब कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब वो एरोप्लेन भी खोल के जोड़ देगा, अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो। यस और नो? यस। अब मैं आपसे पूछूंगा 3 बार, और उसके बाद में इमीडिएटली यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिलीफ। सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सच है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्या करना पड़ता है? एंजॉय करना पड़ता है। किसी को भी देख लो, कोई भी ऐसे सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप किसी को भी उठा करके, किसी की भी स्टोरी उठा करके देख लो जो कहता है कि यार मेरे को ये काम करना पसंद नहीं है, जिसका वहां बैठने का भी मन नहीं है, 5 मिनट और 8 घंटे तक बैठा हुआ है। मंडे ब्लूज जिसको बोलते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे वाले दिन होते हैं, पता नहीं सच है या नहीं है। तो किसी को भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा, उसने वही किया जिसमें उसको मजा आता है, या जो कर रहा था उसी को मजे ले लेकर के करता रहा और आगे बढ़ गया। यही 2 तरीके हैं बस। तीसरा बिलीफ बहुत मजेदार, ये तो भाई इतनी गहराई तक हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, किसी भी चीज की बात होती है इंडिया में तो यही बात होती है सीधा। अब ये मत समझना कि मैं इंडिया के अगेंस्ट हूं, आई लव इंडिया, ठीक है? तो अब क्या है ये तीसरा बिलीफ, बट ये सच है, और वो कहने में मेरे को कोई झिझक नहीं है और कोई डर नहीं है किसी तरीके का, चाहे मैं कहीं भी कहूं।
तो अब वो तीसरा बिलीफ क्या है? आप लोगों के दिमाग में जो अभी वो बिलीफ चल रहा है वही है वो बिलीफ। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आप सोच रहे होगे कि ये बंदा यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर के कह रहा है कि मेरे आंगन में एक पैसों का पेड़ लग जाएगा और उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब कि कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। क्या होता है, हर एक की फैमिली में ना एक दो ऐसे लोग जरूर होते हैं, जब भी कुछ करना होता है या कोई आइडिया आता है, राय लेनी होती है तो सीधा उनके पास जाते हैं। मैं भी जाता था, अब गया उनके पास राय लेने के लिए, अपना पूरा उन्होंने कहा हाँ बेटा बता क्या करना है, तेरे को टाइम नहीं है, साथ साथ में अपने 4 काम और भी कर रहे हैं, बता बता क्या क्या। अच्छा ये सारा समझ लिया। सब कुछ समझने के बाद में उनको जब कुछ समझ नहीं आया, नहीं बेकार नहीं है, जब कुछ समझ नहीं आया, उनके सारे सवाल थे, मैंने सारे जवाब दे दिए कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा बेटे अभी तुझे पता नहीं है, तू बच्चा है, ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो जब हमको कुछ नहीं समझ आ रहा होता हम ये डायलॉग लेकर के आ जाते हैं। ये बिलीफ बड़े अजीब तरीके से बैठा हुआ है। क्या मुश्किल है भाई? यहाँ स्विमिंग कितने लोगों को आती है? कितने लोगों को नहीं आती है? नहीं आती है। आपको आती है राइट? तो आपके लिए स्विमिंग करना आसान है मुश्किल है? आसान है। जिसको नहीं आती है मुश्किल है। स्विमिंग मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। जैसे आग है, ये एक सच है कि आग में जाओगे जलोगे तो हर आदमी मरेगा, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो बच्चा हो, तो एक सच है। बट ये सच नहीं है कि स्विमिंग मुश्किल है। तो हमने खुद ही एक इमेज अपने दिमाग में बना ली बिठा करके और खुद ही उससे डर रहे हैं और उसको मुश्किल बनाते जा रहे हैं। यही कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है फेलियर का, सबसे बड़ा रीजन। हर चीज मुश्किल है, हर चीज मुश्किल है। क्या क्या मुश्किल है? इस देश से करप्शन हटना तो मुश्किल है, पॉलिटिशियंस का सुधरना तो मुश्किल है, लोकपाल बिल आना तो मुश्किल है। और कुछ लोग बोलने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद नामुमकिन है कि देश तो सुधर ही नहीं सकता, पॉलिटिशियंस तो सुधर ही नहीं सकते, लोकपाल बिल तो कभी आ ही नहीं सकता, ड्राइविंग स्किल्स तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, आप ज्योतिष हो क्या? लिख के दे सकते हो कि नहीं हो सकता? पिछले 10 साल में देश इतना बदला है जितना पिछले 100 साल में नहीं बदला होगा, फिर भी हम कहते हैं कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? तो करना क्या है? इस सेमिनार से निकल करके अगर आपको सिर्फ एक चीज बाहर लेकर के जानी है तो वो ये है। अब मैं आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं। जब मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, जब लगता था कि अब तो दुनिया ही खत्म हो गई, कि कल वही सड़क पे पहुंच जाऊंगा, अब और कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं से ये 2 वर्ड्स उठ करके आते थे दिमाग में, आते थे और लहर की तरह आते थे और चले जाते थे और सारी जो मुश्किलें हैं वो उड़ जाती थी। क्या है वो 2 वर्ड्स? आसान है। आसान है। अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठाना है। जो हमारी लैंड इनफर्टाइल हो गई है, जो जमीन बंजर हो गई है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक हल चाहिए, जिस हल को आप चला सको उसके ऊपर। तो यही वो हल है। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका जो पावर है, इन 2 वर्ड्स की पावर। 3 बार हम बोलेंगे मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, उसके बाद कुछ और बोलेंगे, देखते हैं क्या होता है, कोई फर्क है या नहीं है। 3 बार से 1 2 3, फिर बोलेंगे मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। 1 2 3, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अब हम 3 बार बोलेंगे। अभी आपने बोला था मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अब 3 बार बोलेंगे पूरी पावर के साथ, खुशी के साथ कि आसान है, आसान है, आसान है। से 1 2 3 और फिर बोलेंगे, फिर देखना क्या होगा। 1 2 3, आसान है, आसान है, आसान है। 4-5 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, एक बार सोचो क्या हो रहा है। कुछ वाइब्रेशंस है, कुछ सेंसेशंस है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव वाइब्स, जिसको साइंस नहीं समझ सकती, कैलकुलेट नहीं कर सकती, बट ये है पॉजिटिव वाइब्स, जो जड़ है। यही वो वाइब्रेशंस है जिसकी वजह से एक बीज पेड़ बनता है। यही वो वाइब्रेशंस है जिसकी वजह से कोई भी आदमी जिसको देख करके लोग बोलते हैं कि ये तो गधा है, कुछ कर ही नहीं सकते। गधा आपके सामने खड़ा हुआ है इतना बड़ा, जिसको पूरी दुनिया बोलती थी गधा है, और वो भी कर गया। यही वो वाइब्स हैं। तो इन वाइब्रेशंस को आपको हमेशा अपने साथ रखना है। क्या करना है? सोते जागते उठते बैठते सिर्फ ये 2 वर्ड्स,
हर तरह से हर जगह पे लगा दो, आसान है। अब हमारे सेमिनार का अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। अब यहां पे हमारे 2 बिलीफ पहले टूट गए थे, अब ये लास्ट बिलीफ है जिसको मैं बोलूंगा, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे, फिर इमीडिएटली अगले पार्ट पे मूव कर जाएंगे। जिंदगी में कुछ भी करना, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसका सॉल्यूशन निकालना आसान है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? आपको यहां करके बोले मुश्किल है, तो आप कॉन्फिडेंस से जाकर के बोल सकते हो कि आसान है। बस लेट्स सेलिब्रेट। बहुत बड़ा बिलीफ था, ये टूटा है अभी अभी। अब क्या करना है, 50% तो आपके बिलीफ टूट गए, लैंड फर्टाइल हो गई, हल चलना शुरू हो गया। अब आपको उसको चलाते रहना है। कैसे, वो मैं अगले पार्ट में आपको बताता हूं। 2 वॉलंटियर्स चाहिए यहां पे, 2 वॉलंटियर्स। प्लीज कम इन, कम कम। जो पहले नहीं आए थे वो लोग दो, कोई भी। ये स्टोन्स है ना, ये आप इसके अंदर भर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको पाइपलाइन वाली कहानी सुनाई थी, उससे मेरी सोच बदल गई। आज मैं जो कुछ भी सोचता हूं उसमें उस कहानी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो अब आप देखने वाले हो, इससे मेरी जिंदगी बदल गई। जो भी कुछ मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं, वो इसकी वजह से कर रहा हूं, इस इलस्ट्रेशन की वजह से। अगर ये किसी को समझ आ गया और उनके अंदर दिलो दिमाग में बैठ गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको आगे बढ़ने से, कोई नहीं। यही वो सक्सेस सीक्रेट है जिसको मैं लिख करके साइन करके दे सकता हूं। इसको करो और आप सक्सेसफुल होगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्या करना है, इसको अब भर दो, पूरा भर दो इनसे, बड़े पत्थरों से। आप बेशक इसको पकड़ लो और आप भर दो, ऐसा कुछ कर दो, है ना। देखो और शायद आ जाए। नहीं आएगा जेब में। देखो अब नहीं आएगा इसके अंदर। तो अब ये पूरे तरीके से भर गया, यस और नो? यस। अच्छा, पत्थर तो पूरे, पत्थरों से तो पूरे तरीके से भर गया ना, बड़े वाले पत्थरों, यस और नो? यस। क्या इसमें अब कुछ और आ सकता है? यस, वेरी गुड। किसने कहा आ सकता है? क्या आ सकता है? पानी आ सकता है, सैंड आ सकता है, हवा आ सकती है, तो काफी कुछ आ सकता है। अब देखते हैं क्या क्या आ सकता है। अब आप इसको इसमें पोर करिए। थोड़ा इधर आ जाइए, पत्थर अपने को दे दीजिए। आप इधर आ जाइए ताकि ऑडियंस देख सके। आप आगे आ जाओ, हाँ आगे आ जाओ, बस। अब इसमें आप इसको पोर करो धीरे धीरे। सबको दिख रहा है? थोड़ा सा आप इधर शिफ्ट हो जाइए ताकि सबको दिख जाए। आप इधर शिफ्ट हो जाइए ताकि सबको दिख जाए, बस ऐसे। अब दिख रहा है ना? ठीक है। अब ये देखने में लग रहा होगा कि पूरे तरीके से भर गया है। अज्यूम कर लेते हैं कि पूरा भर गया है। तो अब ये भर गया है, अब कुछ और आ सकता है इसके अंदर? यस। क्या आ सकता है? ओके, अब देखते हैं और क्या आ सकता है। सैंड आ सकता है, नमक आ सकता है। तो अब नमक डालते हैं इसके अंदर, देखते हैं कितना आ जाता है। हिला दो इसको, थोड़ा सा पूरा भर दो। अब तो भर गया पूरा, अब कुछ नहीं आ सकता? आ सकता है? क्या आ सकता है? अभी भी पूरा भर चुका है, बिल्कुल आ जाएगा। देखते हैं। हाँ, डिश बन जाएगी। टेस्ट करके देखो। आपने आइडिया दिया था। हिलाओ इसको थोड़ा सा, ठीक है। तभी धीरे 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 ये एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। नीचे जा रहा है पानी इसके अंदर, ये देखो, इट्स जस्ट गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। ठीक है, तो अभी अगर इसको हम देखेंगे, अभी और आ सकता है इसके अंदर पानी। सो अब इसको देख करके क्या समझ आता है? ये अज्यूम करो कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर नहीं है, ये हमारी लाइफ है। तो ये जो मैंने किया, इसके पीछे क्या लॉजिक था? एनीबडी? Okay, so that is one. Open your mind or open your brain to get some more information. Yes. Okay, priorities. Sorry. Open to other perspective. इसको और भर दो, अभी और आ जाएगा इसमें। हाँ। Never say never.
आसान है। एग्जैक्टली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। हाँ, सॉरी, हाँ, स्कोप और ज्यादा आ सकता है। स्कोप से मेरे को एक बात याद आती है, पहले वाले सेमिनार में किसी ने बोला था, कहते इसका मतलब ये है कि लाइफ में पहले बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर छोटी आती है, फिर और छोटी आती है, फिर और छोटी आती है। मतलब हमारी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम के लिए जगह रहती है। इसको आप पानी को और डाल दो। काफी प्रॉब्लमेटिक लाइफ चल रही है। तो अब इसमें पक्का कुछ और नहीं आ सकता? आ सकता है, क्या आ सकता है? हवा आ सकती है। नहीं, पूरा जब भर गया तो हवा के लिए भी चांसेस। एक पहले वाले सेमिनार में किसी ने बोला था कि दूध आ सकता है। मैं इसको देखा, दूध कहां से आ सकता है? मैं कुछ सोच के बोला होगा। नहीं, इसको रख देते हैं। Yeah, sure. Thank you so much. Thanks. Let's give a big hand for them. देखो, इसको देख करके बहुत सिंपल सी जो एक चीज है जो समझनी है, वो ये है कि अगर इस पूरे कंटेनर को अगर पहले ही स्टेप में पूरा बीजों से भर दिया जाता तो क्या इसमें बड़े पत्थर आने की जगह रहती? यस और नो? नो। अगर इसको पूरा नमक से भर दिया जाता तो क्या इसमें बड़े पत्थर और बीज आ सकते थे? यस और नो? नो। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लाइफ है वो छोटी छोटी चीजों से भर जाती है, जिसमें बड़ी चीज आने के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। जब तक एक बार ये भर गई तो ये दोबारा खाली नहीं हो सकती। हमारी लाइफ है, कोई कंटेनर नहीं है। एक बार भर गई छोटी छोटी चीजों से, तो बड़ी चीज उसमें कभी आ ही नहीं सकती। तो सक्सेस के लिए सबसे बड़ी चीज, मतलब कि वो बड़े पत्थर, वो बड़े रॉक्स क्या है? व्हाट आर द बिग रॉक्स? मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। बिलीव्स। किसने बोला बिलीव्स? बिलीव्स। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। मतलब ये जो बड़े पत्थर हैं ये कुछ नहीं है। देखिए अभी भी आता जा रहा है पानी, ये अंदर अंदर सेटल होता जा रहा है और आता जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये चारों चीज जब तक उस लाइफ में नहीं आएगी तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पहला स्टेप क्या है? बिलीफ। तो जो हमारे गलत बिलीफ्स हैं, जो हमारी इनफर्टाइल लैंड है, उसको फर्टाइल करना होगा। जब तक एक बंजर जमीन होगी उस पर बीज अगर हम बोते जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब वो फर्टाइल कैसे होगी? कोई बताएगा कैसे होगी? वो भी मैं बता चुका हूं पहले वाले पार्ट। आसान है, आसान है बस, और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं भी आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। गांधी जी ने कहा था बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। वी ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, मैं मानता हूं कि यह गलत बात है। मैं नहीं मानता। क्यों? अभी मैं आपको बोलता हूं। डोंट थिंक ऑफ अ ग्रीन एप्पल। क्या माइंड में आ रहा है? ग्रीन एप्पल। मैंने कहा था मत सोचना, फिर भी दिमाग में क्या आया? एक हरा एप्पल। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? जिस चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज हमारे पास आ रही है। तो जितना बोलोगे बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, उतना ही मजा आएगा वो करने में। वही हो रहा है। अखबार पढ़ोगे तो देख करके मजा आएगा। मतलब दिखाने के लिए आदमी दिखाता है कि नहीं यार देखो कितने दुख की बात है। अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि चलो यार हम इससे अच्छे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। यही हो रहा होता है। मजा आने लग जाता है। सीरियल्स में हम अपनी लाइफ को ढूंढने लग जाते हैं कि अरे देखो उसके साथ तो क्या क्या हो रहा है, उसके पति का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मेरे पति का तो सिर्फ वो देखता ही है, कोई बात नहीं। देखिए मैं कहता हूं बुरा मत देखो, बुरा मत वो, तो क्या करना चाहिए उसके बदले में? बोलो अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, क्योंकि तब सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। तो क्या करना है? इन दो वर्ड्स को अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में जैसे भी आप जोड़ सकते हो जोड़ दो। क्योंकि एक बिलीफ बने हैं, इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये बिलीफ सदियों से बने हैं, काफी साल लगे हैं इसको बनने में। तो कुछ टाइम तो लगेगा ना इसको जाने में। कितना टाइम लगेगा? हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी, महीना भी लग सकता है। लेकिन करना क्या है उस अगले हफ्ते तक, 10 दिन तक, कि अपनी हर चीज में लाइफ में आपको बोलना है आसान है। उसके लिए क्या होगा? यहां पर आपको बाहर स्टिकर्स मिलेंगे जब आप बाहर जाओगे। उसके लिए कुछ पे नहीं करना, तो ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है।
आप ले सकते हो स्टिकर्स। और कुछ लोग ना एकदम से खुश हो गए थे जैसे ही मैंने बोला ना स्टिकर्स, कह रहा था कि पैसे ऐसे नहीं है। अब आई ना बात, अब समझ आया। 50-50 रुपए के स्टिकर्स बिकेंगे यहाँ पे बाहर। कुछ नहीं है, स्टिकर्स आप ले सकते हो, फ्री है। उसके अलावा जो सॉन्ग यहाँ पे चल रहा था वो फ्री है। आप जाओ, मेरी जो साइट है sandeepmaheshwari.com, उसमें एक नया सेक्शन बन गया है फ्री डाउनलोड्स के नाम से। उसमें जा करके आप वो सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो, उसको अपना रिंगटोन बना सकते हो, उसको ये वीडियो को आप देख सकते हो, उसके साथ साथ में आप गा सकते हो। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सॉन्ग मैंने ही लिखा है, मैंने ही गाया। तो ये जो भी सॉन्ग है, ये सॉन्ग नहीं है, ये पूरे दिल से मेरे जो इमोशंस है वो बाहर आए हैं बस। इसको अब आप जब देखोगे इस सेमिनार के एंड में, हम इस सॉन्ग को प्ले करेंगे, एक बार सब मिलके गाएंगे, तब आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना कि मैंने क्या फील किया होगा जब इस सॉन्ग को लिखा था। इसमें हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो क्या करना है, हर तरफ से हर जगह लगा दो, अपने मोबाइल में रिमाइंडर्स लगा दो रात को सोने से पहले। जैसे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि सुबह जल्दी नहीं उठा जाता पार्क जाने के लिए। सबको पता है पार्क जाना चाहिए, फिर भी कितने लोग हैं जो रेगुलरली पार्क जाते हैं? मैं वो नहीं पूछ रहा जो 3 दिन से रेगुलर है। रेगुलरली इतने सारे हाथ एकदम से ऊपर आ गए। अरे मैं हफ्ते से रेगुलर हूं। रेगुलर मतलब कुछ सालों से रेगुलर। बहुत कम लोग, बहुत कम, 5-10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे, जबकि जाना सब चाहते हैं। जा क्यों नहीं पाते? जड़ क्या है मैं बताऊं क्या है जड़? रात को सोने से पहले हम बोल रहे होते हैं कि यार रात को इतना लेट हो गया, सुबह उठना कितना मुश्किल है। अब रात को सोने से पहले इस बड़ी प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि हेल्थ तो सबको चाहिए ही ना, पैसे का क्या करोगे जब तक हेल्थ ही नहीं है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का एक छोटा सा सॉल्यूशन है कि क्या बोलना है रात को सोने से पहले 10 बार। सुबह उठना आसान है, सुबह उठना आसान है, कुछ नहीं है, खेल है। ऐसे नींद खुलेगी, ऐसे ऐसे अपने आप नींद खुलेगी। और जैसे ही सुबह नींद खुलती है बोलो हाँ कितना आसान है, कितनी आसानी से आंखें मसल उठ जाओ, लेकिन आसान है। 4-5 दिन के लिए बेवकूफी करो, 6ठे दिन से अपने आप आदत बन जाएगी। और आई एम श्योर जो लोग रेगुलर होंगे वो लोग यही करते होंगे, उनके लिए आसान है, उनके लिए लेट उठना मुश्किल है। यस और नो? यस। तो हर जगह हर चीज के साथ में जोड़ना है। तो एक मेरे को किसी ने बड़ा सही आइडिया दिया था एक पहले वाले सेमिनार में। उन्होंने कहा मैं अपनी वाइफ के सामने लिख दूंगा, वाइफ के नाम के सामने मोबाइल में, कि आसान है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी भी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी ये बता करके। तो ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, जहां भी लगाना हो, कोई भी पागलपन लगे, कुछ भी लगे, कर दो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें साथ में आसान है जोड़ दो, देखो हर चीज आसान हो जाएगी। अभी अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट रियलिटी यही है। रियलिटी यही है। जब मैं अपनी लाइफ में पीछे जाकर के देखता हूं तो मेरे को समझ आता है। उस टाइम नहीं समझ आता था कि मैं इस वजह से सक्सेसफुल हो रहा हूं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, बट वजह यही थी। आज समझ आता है, आज क्योंकि मैं पीछे मुड़ के देख सकता हूं कि मेरी लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती थी तो जहां दूसरी तरफ लोग बोलते थे कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, मैं जाकर वो आसान हो जाएगा। मुझे नहीं पता होता था कैसे करूंगा, पता नहीं होता था, लेकिन दिमाग में बैठा था आसान है, कर लूंगा कर लूंगा। कैसे हुआ? जबकि मेरी लैंड तो बहुत इनफर्टाइल थी, मेरे बिलीफ तो बहुत गलत थे। वो मैं आपको अपनी कहानी में अभी आगे बताऊंगा। तो पहला स्टेप इसका कि उन बड़े पत्थरों को अंदर डालना है। मतलब क्या करना है? अपनी लैंड को फर्टाइल करना है, उस पर हल चलाना है। हल क्या है? आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, हर चीज में आसान है, आसान है, आसान है। या आप बोल सकते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे आपकी जो लैंड है वो फर्टाइल हो। दूसरा स्टेप, इसके बाद इसमें क्या गया अंदर? बीज। जब लैंड हो गई तभी तो बीज जाएंगे ना। अभी बीज क्या है? व्हाट आर दीज सीड्स? अगर हम अपनी बात करें, मैंने कहा पहली चीज तो समझ आती है कि अपने बिलीव्स को ठीक करो। दूसरा स्टेप क्या है? आइडियाज, थॉट्स, एक्शन, एफर्ट। किसने डिजायर बोला? डिजायर। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। डिजायर मतलब डिजायर। अब आई डिजायर की बारी। क्या करना है अब? जब लैंड फर्टाइल हो गई तो क्या करना है? अगर मैं लैंड की बात करूं, अभी अपनी बात ना करें, तो लैंड फर्टाइल हो गई तो क्या करना है? उसके बाद अगला बीज डालना नहीं है। वही मेरे को सुनना था। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बीज बोना है, नहीं, वो तीसरा स्टेप है।
सब बीज बोने में लगे हुए हैं। समझो क्या करना है, ये दूसरा जो स्टेप है, हर कोई बीज बोने में लगा हुआ है। बीज बोने का मतलब है एक्शन लेना, राइट? पहले बीज को डिस्कवर करना है कि हमको अपने अंदर, दिल के अंदर झांक करके देखना है कि भाई मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, उस बीज को चूज करना है। अब गलती हम लोग क्या कर बैठते हैं कि कोई और है, आजकल बड़े बड़े पागल घूम रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस उसके नाम पे, वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो नीम के पत्ते भी तोड़ तोड़ के खाते हैं। मैंने देखा है लोगों को ब्रेकफास्ट में 4-4 नीम के पत्ते पड़े होते हैं कि फायदा करते हैं। तो वो आदमी है, उसको नीम अच्छा लगता है खाना, आपको नहीं लगता। अब आप एक नीम का बीज बो दो तो क्या होगा? जिंदगी भर रोते रहोगे, रोते रहोगे। क्या हो गया? नीम का पेड़ आ गया, नीम का पेड़ आ गया, नीम का पेड़ आ गया। ऑन दी अदर हैंड आपको मैंगो अच्छे लगते हैं, अब आप एक मैंगो का बीज अगर बोओगे तो मैंगो का पेड़ आएगा, बट उसके पहले चूज तो करना पड़ेगा ना, डिस्कवर तो करना पड़ेगा। यस और नो? यस। मतलब हमको डिस्कवर करना होगा कि वो क्या बीज है जिसको हमको बोना है अगले स्टेप में। अब वो डिस्कवर करना, यहां पे बहुत सारे स्पेशली जो यंग लोग हैं वो सोचते हैं कि यार डिस्कवर कैसे करें, तो वो कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत आसान है। यही सुना था, घूम फिर के फिर वही आ जाते हैं। ट्रिगर है ना, अब उस ट्रिगर के साथ कुछ और जोड़ना है। कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना भी मुझे आसान है। मेरा भी फर्टाइल नहीं है, मेरा भी नहीं है। सोचो इतने टाइम से सेमिनार्स कर रहा हूं, ये सब कर रहा हूं, अभी भी नहीं है मेरा। तो अब क्या हो रहा है कि हर चीज में बोलना है कि आसान है। अब क्या हुआ, अब आता है क्वेश्चन बहुत बड़ा, इसको डिस्कवर कैसे करना है? कोई बताएगा कैसे डिस्कवर करना है कि बीज को या हमारे डिजायर को हम डिस्कवर कैसे करें? वो भी मैं आपको बता चुका हूं पहले पार्ट में। यार एंजॉय, किसी ने बोला एंजॉय? किसने बोला एंजॉय? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। क्योंकि सिंपल है, ये जो सेमिनार है ना, इसमें बाहर आसान है लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे ही मैंने बोला कि कोई डिस्कवर करना है, आप कुछ बड़ी बड़ी चीजें सोचने लगे होंगे कि गोल्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक आपको बात बता देता हूं वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं गोल सेटिंग में बिलीव नहीं करता। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी गोल सेटिंग नहीं करी। क्वेश्चन एंड आंसर में आप लोग पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों। तो अब क्या था, बहुत सिंपल है, डिजायर हमने डिस्कवर कैसे करना है। कैसे पता लगेगा कि क्या है हमारा डिजायर? सिंपल है, जिस चीज को आप इंजॉय करते हो वो आपका डिजायर है, क्योंकि वो आपके अंदर से आ रहा है, चाहे वो छोटी से छोटी कोई भी चीज है। और जो आपके अंदर से नहीं आ रहा, कहीं बाहर से आ रहा है, वो नकली डिजायर है। और जब आप एक नकली डिजायर के थ्रू आगे बढ़ोगे तो आप परेशान ही रहोगे जिंदगी भर। तो अब ये तो समझ आ जाता है कि भाई डिजायर है, उसको डिस्कवर करना है, बट डिजायर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि डिजायर में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि इस रूम में बैठे हुए कोई भी इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता कि कितनी पावर है। लेकिन मैं आपको अभी दिखा सकता हूं यहीं के इसी रूम में कि डिजायर में कितनी पावर है। इस रूम में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं।